लेकिन वो है बावरी समाज, है बावरी समाज। वो अपना नाम ही नहीं बदलना चाहते हैं। कुछ बने हुए हैं जो मतलब चौवारे बोलते हैं, वो बर्तनों का कुछ काम करते हैं, लेकिन उनमें भी पंचायत वाले काम चलते हैं, लेकिन उनमें भी कोई शिक्षा नहीं है। अब मैं हर जगह देखती हूँ कि कुछ बहनें बसें चलाती है, हर जगह देखती हूँ कुछ बहनें मेट्रो चलाती है, हर जगह देखती हूँ मेरी बहनें, मेरी देश की बेटी फौज में है। अब हम ये देखते हैं कि सोना देवी बहन हमारी, ये देखो बावरी समाज में एक मिसाल है। ये देखिए एक विधायक है, संतोष देवी जी एक विधायक है। ये देखिए ना कितनी बड़ी बड़ी हस्तियां हैं जो हमारे बीच में बैठे हुए हैं। जैसे हमारे साहब जी हैं, चौहान साहब, इतने बड़े पोस्ट पर होते हुए क्या जरूरत है उनको छोटे मोटे काम करने की। मैं पूछना चाहूंगी इस समाज से, थोड़ा जनाना चाहूंगी और जानना चाहूंगी कि अशोक चौहान जी क्या जरूरत है इतने बड़े पोस्ट पर होते हुए बावरी समाज के लिए काम करना, क्या जरूरत है? लेकिन इन्होंने सोचा है कि नहीं, मेरे कुछ जगाने से, मेरी कुछ बात रखने से कोई झुग्गी में बैठा हुआ बच्चा आगे बढ़ जाए, सोना देवी बहन जैसे बन जाए, कोई पढ़ लिख करके आगे बढ़ जाए। हमारे अशोक भाई साहब जी, ये देखो राणा जी बैठे हुए, कभी कभी फोन करते, हम बोलते हैं भाई साहब कहाँ हो, बुखार होता फिर भी मीटिंग में है जी, सरकारी जॉब है फिर भी मीटिंग में है जी। मतलब इस तरीके दिल से ये लोग काम करते हैं, इनको देख करके मुझे बड़ी खुशी होती है। मेरा कहने का इतना ही मतलब है कि जो यहाँ पर समाज जगा हुआ है उस तरीके दिल्ली में भी जगे। जो कोई बर्तनों का काम करते हैं, कोई कोठियों में जा करके बर्तन बेचते हैं और कोई बर्तन मांजते हैं, और कुछ है तो रोड पटड़ी के ऊपर काम करते हैं। मेरी बहनें, बच्चे, उनका जीवन खराब हो रहा है। आप सभी का साथ ले करके, आप सभी का साथ ले करके, और मैं चाहूंगी कि जो भाई थोड़ा साथ देते, आज मुझे फक्र होता है कि मैं आप लोगों के बीच में आती हूँ, इतने पढ़े लिखे लोगों के बीच में आती हूँ, कि अब ऐसा कुछ हो कि कुछ ऐसे कार्य हो कि हमारी दिल्ली में जो झुग्गियों में बच्चे रह रहे हैं, जो घरों में रह रहे हैं, वो भी पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए आगे निकले। हम तो नहीं पढ़े, अगर आप पहले ये जागरूकता होती, ये मुहिम पहले चलती, तो पहले हम भी शायद, हमारे माँ बाप हमें पढ़ा लेते। हम तो नहीं पढ़े, लेकिन मैं अपना पूरा टाइम अपने समाज को, अपने बावरी समाज को देती हूँ उसके लिए। और आपके बीच में आकर के और सभी की बातें सुनी और बहुत खुशी होती है मुझे। और मैं अब देखो यहाँ बहुत लोग बैठे हुए हैं, इतने बड़े बड़े आदमी आकर के, उनके सबों के चरणों पे भाई मेरा प्रणाम स्वीकार करें। बहुत बहुत धन्यवाद जमुना जी, आपने दिल्ली से आकर समाज का मान सम्मान बढ़ाया, हौसला बढ़ाई की। इसी बीच में मैं बलजोत सिंह जी है, सिरसा से आए हैं, ब्लॉक समिति के प्रधान हैं, उनको अशोक चौहान जी पटका पहनाकर सम्मानित करेंगे। अशोक चौहान जी। भामाशाहों की अगली कड़ी में 2100 रुपए डूंगाराम जी सनो बगदाराम जी जलासनी दमदारा जैतारण से आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हार्दिक स्वागत। अगले उद्बोधन की कड़ी में मैं श्रीमान कृष्ण जी पत्रकार को आमंत्रित करना चाहूंगा और आगे तैयार रहेंगे हेमाराम जी बावरी। हेमाराम जी जहां भी हैं वो आ जाएं आगे उद्बोधन के लिए। हेमाराम जी, कृष्ण जी पत्रकार। पटका किसको पहनाना था? पहना दो। किसको कोई मान सम्मान कर रहा था? चलो पहना दो कोई उसके साथी को मान सम्मान कर रहे हैं। अशोक जी भाई साहब। सर RJ 14-0H6571 RJ 32A3367 ये गाड़ियां हैं, हटा लें प्लीज। कार है पार्किंग में है, आगे पीछे खड़ी है, ये हटा लें प्लीज। अब मैं, सभी वक्ताओं ने आज बहुत ही सुंदर सुंदर बातें बताई है। मैं बहुत ही कम शब्दों में, शायद कुछ बचा भी नहीं कि कुछ बोल पाए, लेकिन फिर भी दिल्ली और ये जयपुर जैसे शहरों में कोई कार्यक्रम हो तो बोलने का थोड़ा मौका मिले तो अपने बात कहनी चाहिए। सबसे पहले सभी साथियों को मुक्ति दिवस पर आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। जय भीम, जय भारत। साथियों, मैं कहना चाहूँगा कि मंजिल से ज़रा कह दो, मंजिल से ज़रा कह दो कि अभी पहुँचा नहीं हूँ मैं। मंजिल से ज़रा कह दो कि अभी पहुँचा नहीं हूँ मैं। मुश्किलें ज़रूर है
मुश्किलें जरूर है मगर ठहरा नहीं हूँ मैं। इसी तर्ज के साथ मैं मेरी बात शुरू करता हूँ कि हमारे समाज का आज का ये मुक्ति दिवस समाज की जागृति, समाज की एकता और समाज के लिए बहुत ही एक अच्छा आयोजन बड़े भाई साहब अशोक चौहान जी ने यहाँ किया है। उनके नेतृत्व में ये कार्यक्रम हुआ है। एक बार अशोक जी के लिए आप सभी लोग तालियां बजा दें। कार्यक्रम करना बहुत आसान नहीं होता दोस्तों। हम छोटा सा भी एक कार्यक्रम करते हैं तो उसके लिए पसीना बहाना पड़ता है। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा शिक्षा के बारे में, तो हमारी भी एक संस्था है छोटी सी, राजस्थान बावरी समाज विकास संस्था। वो संस्था शिक्षा के पर काम कर रही है। उसमें हमने टाइम पे कार्यक्रम करवाई हैं बेटियां चूरिया आसमां के तहत। पिछली बार हमने करीब 85 बेटियां गोद ली थी और इस बार हम 40 बेटियां गोद लेके उनको पढ़ाई का खर्चा समाज की तरफ से, और वो पैसा 40 बेटियों का वो संस्था के समाज के जो कार्यकर्ता है 1% आधा परसेंट ऑनलाइन संस्था के खाते में जमा कराते हैं। वही पैसा उन बेटियों पे एजुकेशन पे हम खर्च कर रहे हैं साथियों। और उस जो मुहिम है उसमें अशोक चौहान जी ने दिल्ली में घोषणा की थी कि हर साल 5,000 रुपए मेरी तरफ से आपकी इस मुहिम को मैं दूंगा। अशोक जी ने 2 साल के पैसे जमा करवा दिए हैं। अशोक जी के लिए एक बार और तालियां हो जाए साथियों। मैं टाइम बहुत कम है, मैं कहना चाहूँगा कि हमें सामाजिक रूप से, हमें राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से दोस्तों मजबूत होना पड़ेगा। जब तक हम मजबूत नहीं होंगे, हम संगठित नहीं होंगे, तब तक हमारे समाज की जो आवाज़ है वो बुलंद नहीं होगी। हमें हमारी आवाज़ को बुलंद करने के लिए हमें निस्वार्थ भावना के साथ, निसंकोच के साथ आगे बढ़ना होगा, तभी हमारा समाज आगे बढ़ सकता है दोस्तों। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि बावरी समाज का कल्याण बोर्ड की बातें बहुत सारे लोग कह रहे हैं, हमने ये किया वो किया। हमारे अभी भी कल्याण बोर्ड नहीं बन रहा है, बड़ी अफसोस की बात है। 31 दिसंबर जो अभी था, सीएम आवास में कार्यक्रम हुआ था। इसमें हम सब लोग राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की प्रदेश सचिव रामदेवी बावरी जी और बोरा जी, उनके नेतृत्व में हम पूरे समाज के लोग वहां मिले थे और हमने ये मांग सीएम साहब से की है कि सीएम साहब हमारा बावरी समाज का कल्याण बोर्ड बनाया जाए। और दूसरी बात छात्रावास की बात है, वो भी हमने सीएम साहब से मांग की है। अब आप सभी लोगों का फर्ज बनता है कि आप ही इस आवाज को बुलंद कीजिए और आगे बढ़िए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं साथियों, समाज के लिए, किसी संस्था के लिए कोई व्यक्ति आपको सहयोग करता है तो आपका फर्ज बनता है कि आपका वो पैसा उस चीज पे लगे, नहीं तो जनता का आप पर विश्वास उठ जाएगा और आपको एक पैसा चंदा के रूप में नहीं मिलेगा। जय भीम, जय भारत, जय बावरी समाज। सहयोग राशि ये ले लो, ये लो, ये लो। श्री बगदाराम जी, सुनब श्री डूंगराम जी, धमदारा जरासनी संगावास जेतारण 2100 रुपये आर्थिक सहयोग किया है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एक बार इनके लिए तालियां। जो इधर है बहन सुनीता जी, सुनीता चौहान, जो उधर सारे लोग हैं वो सारे बैठ जाएं। हमारे मुख्य अतिथि के गोपी जी जो आंध्र प्रदेश से आए हैं, कम से कम 50,000 रुपया तो इनका लगा। 5 लोग आए हैं जहाज की टिकटों का।
61,000 रुपया, जहाँ लाख 1.5 लाख रुपया लगा के जहाँ पर पहुंचे हैं, तो हमारा सभी का फर्ज बनता है कि उनका जो भाषण है सभी शांति से बैठकर सुने। आज के मुख्य अतिथि के गोपी जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो आए और बावरी समाज को संबोधन करें। 31 अगस्त 72वें जो मुक्ति दिवस है उसकी बधाई दें। के गोपी जी के नाम की ताड़ियां सभी लोग दें, जोरदार ताड़ियां। बाकी दोस्तों, राजस्थान के पावन धरती पे आज मेरे भाई और मेरे बहना इस मंच पे इससे बहुत सारी चीजें सीखना पड़ा और देखना पड़ा। बावरी समाज के लिए कितने दिन से कष्ट करते हैं इस समाज के लिए। तो मैं हिंदुस्तान का पूरे अध्यक्ष हूँ राष्ट्रीय देवी धर्मी समाज का। तो मुझे हिंदुस्तान में पूरा फिर के कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, असम से लेके द्वारका तक मैंने घूमने का इस समाज बावरी, बावरिया, वागरी, पारदी ऐसा 72 जातियों के नाम से हमारी जात का उत्सव करके आगे लेके मैंने अभी तक 40 साल में 50 लाख